यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. We are doing perfectly amazing. प्रिपरेशन आप लोग की जबरदस्त चल रही होगी। तो जो हमारा एसएसटी में चल रहा था, हिस्ट्री हम लेके चल रहे थे, स्पेशली क्लास 9 सैनिक स्कूल, क्लास 9 आरएमएस या आरआईएमसी, ठीक है, या सीएचएस जेएनवी, जो भी आप ले लो या नॉर्मल भी ले लो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, हिस्ट्री जो एक जगह है, हर एग्जाम में हिस्ट्री सेम रहती है, ठीक है। बस क्वेश्चन का थोड़ी पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, राइट। तो देखो, जो हम हिस्ट्री में यहाँ तक आ गए थे, अकबर तक हम आ गए थे, है ना। जो हमारा मुगल एम्पायर चल रहा था, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने उसमें बाबर देखा था, हुमायूं देखा था, हल्का फुल्का अकबर के बारे में देखा था। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे क्या होता है, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हो, तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट वाइज मैं बताऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम मैं मतलब एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट टाइप का हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। कहीं भी हम कुछ भी उठा के नहीं डाल रहे हैं ना। अब बहुत ये भी ऑप्शन था हम पे कि सीधे हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक लाइन वाइज सीधे कि ये कौन था वो कौन था, तो उसमें उतना फील नहीं आता है ना। और जरूर बताओ आप लोगों को फील आ रहा है ये चीजें करने में कि नहीं आ रहा है, राइट। तो देखो, जो अकबर का हमने बोला था, अकबर का स्टार्ट हो गया था, हमने जब बोला था कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो आपकी 1556 में हुई थी, जो कि किस किस के बीच हुई थी, अकबर और जो आपके वो थे हेमू विक्रमादित्य, जिन्हें हम कहते हैं कि लास्ट हिंदू रूलर थे वो। भले अकबर उस टाइम बहुत छोटे थे, लेकिन वो किसके अंडर में थे, बैरम खां के अंडर में होते, ठीक है। तो उन्हीं के अंडर में उन्होंने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया था। अब यहाँ से जो आपका चलेगा, ये बताया था 1556 टू 1605 तक अकबर का रूल चलता है, बिल्कुल बढ़िया वाला। अकबर काफी अच्छा आदमी था, काइंड हार्ट था, ठीक है। मतलब बहुत दयालु था, अच्छा था, हर किसी की हेल्प कर रहा था, ठीक है। अकबर हर किसी को मतलब खुश करना चाहता था। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम नॉर्मल एक डेटा अगर मैं आपको दूं, तो 1556 टू 1560 तक, ठीक है, 1556 टू 1560 तक, यहाँ पे जब अकबर इसके बाद वो बैटल के बाद अपना रूल करने लग गया, तो इस टाइम पे वो जो वहां पे बैरम खां था, हमने पढ़ा था ना, बैरम खां, जो कि हुमायूं का कुछ चहीता रहा होगा, है ना। तो उसके अंडर में यहाँ पे अकबर था, बैरम खां के अंडर में 1556 टू 1560। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक वहाँ कोई और था, ठीक है, उनके ही राज्य में कोई और रहा हुआ, जिसका नाम होता है महाबंगा, ठीक है। लेडी है एक, औरत है एक, महाबंगा। और इनका एक एक इसका एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है आपका आजम खां। शायद आपने नाम सुना होगा, नाम क्या होता है उसका, आजम खां होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि महाबंगा चाहते हैं कि आजम खां को राजा बनना है। क्यों बनना है, क्यों बोलते हैं, अकबर तो अभी छोटा था, है ना, इसीलिए इसको बनना चाहिए था। हुआ होगा कुछ वहाँ अलग ही चीज रही होगी, है ना, ठीक है। तो ये चाहती थी कि यहाँ पे आजम खां क्या बने, राजा बने। तो ये अपना पूरा मतलब उस पे कॉन्सेंट्रेट करती है, सब कुछ एफर्ट लगाती है कि कहाँ से ये राजा बन जाए। तो इसको यहाँ से एक रास्ता दिखता है। क्या रास्ता दिखता है कि ये देखती है कि जो यहाँ पे ये बैरम खां है, ये इससे मतलब सही 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 से ट्रीट नहीं करती थी। कुछ लगता था कि ये बहुत ज्यादा बनता है, इसके अकबर को सिखारा विखारा जो भी है, ठीक है। तो ये चाहती है अगर बैरम खां यहाँ से हट जाए, तो अकबर को तो मैं ऐसे मैनिपुलेट कर दूंगी, है ना। तो उसके बाद तो आजम खां राजा बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि महाबंगा इस मतलब उसे बैरम खां को हटाना है, तो वो अकबर को क्या करती है, उसे उल्टा पुल्टा बैरम खां के बारे में बता देती है कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, है ना बैरम खां, फालतू में तुम्हारे ऊपर ये सब कर रहा है, वो कर रहा है ना। ये चीज उसे जो भी करती होगी, तो उसे वो अकबर को मतलब बेला फुसला देती है अगेंस्ट बैरम खां। और ये नॉर्मल चीज होती है ना, जब मतलब हम किसी चीज को मतलब सही नहीं मानते, या हम किसी से नाराज रहते हैं, ठीक है, या हम किसी पे जब गुस्सा रहते हैं, तो अगर कोई आके हमें उसके बारे में और उल्टा-पुल्टा बोल दे, तो हमें अच्छा लगता है ना? हम बोलते हैं हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सेम अकबर के साथ, अकबर भी अब धीरे-धीरे ना इरिटेट होने लग गया था, क्योंकि बार-बार छोटी-छोटी चीज़ें अब होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, हमें बार-बार बताते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कि ऐसा करो, वैसा करो। तो बैरम खां भी अकबर को वही बताते जाता था कि ऐसा करो, वैसा करो। तो बैरम खां कभी-कभार हल्का-फुल्का इरिटेट हो जाता था, है ना? तो यहाँ से उसे महाबंगा ने सपोर्ट करा कि हाँ भाई, ये बैरम खां उल्टा-पुल्टा वो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाता है, अब जो अकबर होता है, वो जो बैरम खां होता है, वो इनको भेजता है यात्रा पे कि आप जाओ, थोड़ी घूम घाम के आओ, जो भी करा होगा, या एक कहानी बना रखी होगी, ठीक है। तो बैरम खां को ट्रिप पे यात्रा भेजता है, आप थोड़ी घूम घूम के आओ, थोड़ी रिफ्रेश होके आ जाओ, ठीक है। और वो बैरम खां भी ठीक है, चला जाता है, लेकिन कभी लौट के वापस नहीं आता है, ठीक है, कभी लौट के वापस नहीं आता है, ठीक है। अब जो भी हुआ होगा, वहाँ अकबर ही ने कुछ करा होगा,
ठीक है, लेकिन जो भी होगा लेकिन वापस वो वहाँ पे नहीं आता है। अब यहाँ पे महाबंगा चाहती है कि ये राजा बन जाए आजम खान, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होता है। धीरे-धीरे अकबर को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो इस आजम खान को कहीं मतलब कुछ काम के लिए भेज देता है और ये भी वापस नहीं आता है, इसको भी वो मरवा देता है, ठीक है? तो यहाँ से हो गया और फिर कुछ टाइम बाद महाबंगा की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है? ऐसी नेचुरल डेथ कह सकते हो आप, जो भी हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा पूरा ये सीन जो बन रहा है, वो क्या बन रहा है कि बैरम खां भी गया, महाबंगा भी गई, आजम खां भी गया। अब वहाँ पे एक है आपका कौन? सिर्फ अकबर। अब अकबर बड़ा भी हो चुका है, अकबर अब बड़ा भी हो चुका है, बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, ठीक है? इंटेलिजेंट पहले से था, ठीक है? बहुत पावरफुल हो गया, स्ट्रांग हो गया, है ना? पावर उसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और मेन मेन चीज़ है कि लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि वो उसका मतलब बहुत दयालु था, लोगों की हेल्प करता था, तो ऑब्वियसली लोगों का सपोर्ट उसके साथ बढ़िया वाला था, ठीक है? तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब अकबर ने एक चीज़ क्या करी, क्योंकि हमें पता है कि हर कोई राजा होता है, वो चाह रहा है कि हमारा जो रीजन हो, हमारा जो एरिया हो, जो क्षेत्र वो एक्सपेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो इसके लिए उसने क्या करा, मतलब जो उसके साथ वाले जो राज्य रहते थे ना, जो साथ वाले जो एरियाज़ रहते थे, वहाँ के जो राजा रहते थे, वो अब उनके पास गया, वो बोलते हैं, "अब तुम मुझे टैक्स दोगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा, ठीक है? तुम मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा।" वो ये बोलता है वहाँ पे, ठीक है? और अगर तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो तुम टैक्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और अगर टैक्स नहीं दोगे तो ये सारा मैं अपने अंडर ले लूंगा, ठीक है? अब कोई कोई तो उससे ही लड़ाई वड़ाई करके हार जाता था, ठीक है? तब भी उसके अंडर में जाता था। कोई कोई क्या करते थे, डर जाते थे और बोलते थे ठीक है हम आपको टैक्स देंगे, राइट? तो ये चीज यहाँ पे अकबर ने करा ताकि उसे टैक्स मिल जाए, ठीक है? अब यहाँ पे एक बारी क्या होता है, टैक्स लेते लेते वो आगे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है? कंटिन्यू रखता है अपना, जो उसका एम था कि मैं सबसे टैक्स लूंगा, अपना राज बढ़ाऊंगा, ठीक है? एक जगह आती है वहां पे आमिर, ठीक है? एक जगह वहां पे आती है आमिर। आमिर जो भी बोलो, ये राजस्थान में आपका, ठीक है? आपका राजस्थान में है। तो वहां पे उस टाइम मतलब जो किंग हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, ठीक है? वहां पे एक राजा करके नाम था उनका, बारबल करके नाम था। बारबल नहीं है ये, ठीक है? बारबल है ये, और बीरबल भी नहीं है, ठीक है? ये ना तो बारबल है ना ये बीरबल है, ये बारबल है, ठीक है? नाम भले आपके लिए है नहीं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तो होना चाहिए, अदरवाइज फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, आमेर में वो बारबल राजा था। तो इसने बोला ठीक है अकबर, आपकी बात सही है, आप हमसे टैक्स दे रहे हो, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं टैक्स दे दूंगा, मैं प्रोटेक्शन दे दूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप हमें प्रोटेक्शन देते रहोगे, हमें अपने अंडर में नहीं लोगे, हम पे अटैक नहीं करोगे? अकबर ने बोला हाँ ये बात भी आपकी सही है ना, विश्वास तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होता है कि जो बारबल होता है ना, इसकी एक बेटी होती है, इसके एक डॉटर होती है, ठीक है? एक बेटी होती है, तो जिसका कि नाम होता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, ठीक है? जो बारबल की डॉटर होती है, जोधाबाई, शायद आपने नाम सुना होगा, जोधाबाई। ये मूवीज वगैरह में भी है। अच्छा, जोधा अकबर सुना होगा ना, इनकी बुक वुक भी रहती थी। जोधा अकबर मूवी है, आपने कई चैप्टर पढ़ा होगा, जोधा अकबर। तो जोधा भाई थी, जो जो आपका बारबल था उसकी बेटी, और अकबर आपको पता है किंग है वहाँ का। तो ये बार बार बोलता है ठीक है, हमें आप पे विश्वास करने के लिए आपको हमारी बेटी से मैरिज करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। अकबर बोलता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे इनकी शादी हो जाती है, ठीक है? इन दोनों की शादी हो जाती है, अकबर और जोधा भाई। इसीलिए आपने मूवीज वगैरह भी आती है आपकी, जोधा अकबर, या चैप्टर वगैरह भी हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब हमें पता है कि जो ये बारबल ये थे, ये तो राजपूत थे, ठीक है? कहीं ना कहीं राजपूत थे, और जो अकबर का ये मुस्लिम लोग थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हौच पौच तो होना ही था, वो अभी देखेंगे आगे क्या होगा। इससे पहले यहाँ पे हम थोड़ी बात करते हैं कि 1569 में अकबर ने क्या करा, वो आगे कैप्चर करते गया औरों को, ठीक है? जैसे रणथंभौर वगैरह, इन सबको उसने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है? रणथंभौर हो गया, राइट? बुंदेलखंड हो गया, है ना? बुंदेलखंड, इन सबको उसने अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि वो स्ट्रांग था, अच्छा आदमी था काफी। उसकी सोच बड़ी खतरनाक रहती थी, है ना? क्या सोच है तेरी, उसकी ना मतलब सही सही सोच रहती थी उसकी, अप्रोच सही रहती थी। इसके बाद उसने क्या कर दिया कि एक जगह का नाम होगा आपको फतेहपुर सिकरी, आपने सुना होगा, ये जगह का उसने नाम रखा या बनाया, ठीक है? फतेहपुर सिकरी जो भी करा, और यहाँ उसने क्या करा, एक एक चीज का निर्माण करा जिसे हम कहते हैं बुलंद डोर, या बुलंद दरवाजा आप इसे कहते हो। सबसे बड़ा दरवाजा क्वेश्चन भी सुना होगा आपने, बुलंद दरवाजा, ठीक है? तो यहाँ तक इतना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि उसने शादी भी कर ली, वहां बुलंद दरवाजा भी बना लेता है, ठीक है? अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कहाँ तक आए, हम 15
69 तक आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1576 में एक बैटल होती है, आप जहाँ जो कि थोड़ा ट्विस्ट लाएगी अभी, ठीक है, जो थोड़ा ट्विस्ट लाने वाली है, तो मैं रब कर देता हूँ। अच्छा देखो, ये एक हर लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है, ये एक हर लाइन पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। अब ये तो हम, क्योंकि इस वाला सिलेबस यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सिविक्स हो, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। अब पता नहीं वो 25 क्वेश्चन कहाँ से डालते हैं ना, अगर वो 5 हिस्ट्री से डालते हैं, 5 जियोग्राफी से डालते हैं ना, ऐसे 5 6 5 इकोनॉमी को, या 10 क्वेश्चन भी डालते हैं, ठीक है, तो वो अब उन पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कहाँ से दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट। अब यहाँ पे हमने बोला कि 1576 में एक बैटल होती है, नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में क्या होता है आपका, जो बैटल होती है वो किस किस के बीच होती है। अब देखो यहाँ यहाँ पे जो अकबर है ना, वो थोड़ी इन लोगों को ना, वो इन लोगों का टेस्ट लेना चाह रहा है कि जो ये, क्योंकि उसे पता है कि जो बारबल था उसकी बेटी जोधा वो भी राजपूत है, ठीक है, और इनके जो नेफ्यू वगैरह थे, उसका नाम मान सिंह था, उसका नाम, वो भी अकबर की आर्मी में आ जाता है और उनका कमांडर बन जाता है। क्या नाम रहता है, मान सिंह रहता है, ठीक है, क्योंकि जब उनकी रिश्तेदारी हो गई तो बोला होगा ठीक है आप भी ज्वाइन कर लो, तो वो उनका, वो शायद या तो जनरल रहता है या तो उनका कमांडर रहता है, जो भी बोलो, तो मेन आर्मी ये है। अब यहाँ पे जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, ये किस किस के बीच होती है। अब वहां पे दूसरे राजपूत आते हैं, दूसरी जगह के आते हैं, जिनका कि नाम होता है आपका क्या, महाराणा प्रताप। नाम तो सुना होगा आपने, बहुत खतरनाक थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अब इनके साथ अकबर यहाँ पे बैटल लड़ना चाह रहा है, जो कि हल्दी घाटी में होगी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। लेकिन टेक्निकली देखा जाए, अकबर यहाँ पे नहीं जाता है, अकबर क्योंकि मैंने बोला वो टेस्ट करना चाह रहा हूँ उन लोगों को कि क्या ये मेरे लिए फेथफुल है कि नहीं है, ठीक है, मैं इसमें विश्वास कर पाऊँ, क्योंकि जोधा बाई भी उसकी बेटी जो कि हिंदू है, और मान सिंह बारबल की जो बेटी थी, ठीक है, और मान सिंह उसका नेफ्यू जो भी है, तो वो भी राजपूत ही है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मान सिंह जाए, क्योंकि मेन कमांडर तो यही है, ऑब्वियसली यही लड़ने जाएगा, ठीक है, तो वो इन लोगों को कन्विंस कर देता अकबर के, जाओ भाई लड़ाई तो तुम्हें ही करनी है ना, लड़ाई तो तुम्हें ही करनी है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अकबर जीत जाता है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं, अकबर वोन। अकबर ने क्या जीतना, मान सिंह जीता, लेकिन अकबर की तो आर्मी में है वो ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होगी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होगी, और महाराणा प्रताप यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है, जो भी रीजन रहा होगा। इसके बाद अकबर क्या करता है वहां पे कि वो एक चीज करता है, ठीक है, वो एक चीज करता है, एक चीज फॉर्म करता है अकबर, क्या वो, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना, मतलब जहाँ जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनके जहाँ पूजा वूजा होती है, ठीक है, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके जहाँ पूजा वूजा होती है उसका, ठीक है, मुस्लिम पीपुल्स वर्शिप लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ उनकी पूजा वूजा होती है आपकी मुस्लिम पीपुल की, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं उसको, ये इबादत खाना कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जो अकबर था ना, वो मतलब भले वो मुस्लिम था, लेकिन वो हिंदू लोगों से ज्यादा नफरत नहीं करता, उनसे भी वो उतना ही, उनसे उनको भी वो ऐसे ट्रेड करता था जैसे मुस्लिम लोगों को। क्यों करता होगा, क्योंकि उसकी जो उसकी वाइफ है जोधा बाई, वो भी हिंदू है, और जो मान सिंह वगैरह वो भी हिंदू, ऑब्वियसली उसे उनको भी सपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज लोगों को, जो मुस्लिम लोग थे उनको अच्छी नहीं लगती थी कि ये हिंदू को भी पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो यहाँ जाना बंद कर देते, यहाँ पूजा करना जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बंद कर देते कि अब से हम यहाँ नहीं जाएंगे, अब से हम यहाँ नहीं जाएंगे। फिर से यहाँ दिक्कत आ जाती है ना, फिर से यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो धीरे धीरे यहाँ पे फिर क्या होता है, वो एक चीज करता है, वो एक एक मतलब सिस्टम स्टार्ट करता है, जिसको हम कहते हैं दीन ई इलाही, ठीक है। कभी आएगा तो ध्यान रखना कि अकबर एक सिस्टम बनाता है, एक चीज स्टार्ट करता है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, दीन इलाही। वो बोलता है कि ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ की जिसको जो जो रिलीजन मानना है वो मान सकता है, मतलब ये हिंदू के लिए भी है और मुस्लिम के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो जो पसंद आए वो आप कर सकते हो, ठीक है, आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हो, लेकिन इसे इसे
किसी ने भी फॉलो नहीं करा, ना तो हिंदुओं ने ना मुस्लिम ने, ठीक है। लेकिन एक एक था वहां पे। अब यहाँ से एंट्री हो गया आपके किसके हल्के फुल की, बीरबल। एंट्री क्या होनी, नाम है यहाँ पे कि बीरबल ने इसे फॉलो करा कि हाँ आपकी बात सही है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आया ना कि जो बीरबल, इनका रियल नेम क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो महेश दास इनका रियल नेम होता है, ठीक है। बीरबल का रियल नेम आपका महेश दास होता है, ये भी याद रखना। और अकबर, बीरबल का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे अकबर भी, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो अकबर है उसको भी अब पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे सिस्टम थोड़ी गड़बड़ कर दिया, भले सही था लेकिन अब लोगों के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा वहां पे, राइट। अब यहाँ पे जो टैक्स होता है ना, वो कुछ टैक्स भी हटा देता है, ठीक है। कुछ टैक्स वैक्स भी वो हटा देता है, जैसे जो जजिया टैक्स उस टाइम लगता था एक, ठीक है। जजिया टैक्स लगता था जो कि ब्राह्मणों पे लगता था, है ना, ब्राह्मणों पे लगता था, ठीक है, कि ये बड़े लोग हैं, इन पे टैक्स लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये वाला टैक्स भी बंद कर दिया कि चलो टैक्स वैक्स मत दो, क्यों टैक्स दोगे आप लोग, राइट। चलो यहाँ तक ये हो गया। हम इतना आगे यहाँ पे कितना कि उसने सिस्टम उस पर थोड़ी गड़बड़ होने लग गया। अब एक उसकी लास्ट बैटल होती है, एक उसकी लास्ट बैटल होती है, वो जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ असरगढ़, ठीक है। लास्ट बैटल होगी उसकी बैटल ऑफ असरगढ़, ठीक है, बैटल ऑफ असरगढ़। और ये उसकी लास्ट बैटल होती है, यही समझ लो। और ये जब होती है, कब होती है आपके 1601 में होती है, 1601 में होती है। देखो टाइम पीरियड, हम टाइम के पास चले गए, 1605 1601 में बैटल ऑफ असरगढ़, जो कि उसकी लास्ट बैटल होती है। और इस बैटल में वो क्या होता है, ठीक है, इस बैटल में भी वो क्या होता है, वो भी जीत जाता है, ठीक है। वो इस बैटल को भी जीत जाता है। ये भी किसी के बीच होती है, ऐसी नॉर्मली रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सीन रहता है कि जो अकबर जब भी वो होता था ना, जब भी वो कोई वॉर जीतता था ना, आई मीन वॉर तो क्या है ना, जब भी वो कोई बैटल वगैरह जीत जाता था, तो उसमें वो क्या करता था, मतलब एक साइड खुद बैठता था, एक साइड कुछ बहुत सारा सोना रख देता था। जब वो बराबर हो जाते थे, उस सोने को किसी गरीब में बांट देता था, ठीक है। तो हर हर बार जितनी बारी बैटल होगी, अब सोना बहुत ज्यादा होगा, 60-70 किलो से ज्यादा होगा, ठीक है, उतना वो सब में बांट देता था, ठीक है। तो इतना बढ़िया आदमी था वो, जिन लोगों को मतलब हर किसी की वो हेल्प करता था, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी-सी, अगर हम अकबर की बात करें, तो उसका जो कोर्ट बना रखा था, जो उसका सिस्टम बना रखा था ना, जो उसका सिस्टम बना रखा था, वो थोड़ी बढ़िया बना रखा था। मतलब जो उसके कोर्ट होते थे, कोरमा जो उसके जो दरबार होते थे, जो उसके मीटिंग रूम होते, जहाँ की बैठक होती है ना, तो उसने वो 2 टाइप के बना रखे थे, ठीक है। उसने वो 2 टाइप के बना रखे थे। एक का नाम था दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने, ठीक है। और एक था आपका दीवानी आम। नाम से आपको पता चल रहा होगा, दीवाने खास एंड दीवाने आम। मतलब जो ये खास था, ये उसका उनकी अपनी मीटिंग होती थी, या ये समझ लो ये उनकी अपनी ऑफिशियल मीटिंग होगी। और जो दीवाने आम होगा, ये हर किसी के, आम आदमी के लिए भी यहाँ पे मीटिंग रूम ये रहता है, कोई भी वहां आ जा सकता है, ठीक है। ये चीज थोड़ी याद रखना, दीवाने खास दीवाने आम। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इन दो को मतलब जो ये मीटिंग रूम थे, ये या जो ये कोर्ट का सिस्टम था, ये किसका था, अकबर का था। अब फिर आपने देखा होगा कि अब अकबर के यहाँ पे नवरत्न भी आते हैं, नवरत्न, या जिनको हम क्या कहते हैं, 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स, 9 रत्न ऑफ अकबर, अकबर के 9 रत्न, ठीक है। मतलब उसके कोर्ट में, उसके अपने अंडर में 9 लोग ऐसे थे जो कि उसके लिए बहुत चहीते थे, ठीक है। हर किसी का वो उनको मतलब अच्छे तरीके से उसके रेगुलेशन में हेल्प करते थे। जैसे अगर हम यहाँ पे नाम, एक तो मेन था आपका कौन, बीरबल। बाकी आपको बुक में मिल जाएगा, एक बार बुक से देख लेना। या था आपके यहाँ पे कौन, एक था आपका बीरबल, जो कि उसको कहाँ हेल्प करता था, हर किसी में हेल्प करता, चाहे वो जस्टिस हो, मेनली जस्टिस में करता था। आपने देखा होगा, कहानियां सुनी होंगी ना, बीरबल ही हर टाइम उसे कोई भी न्याय करना हो, बीरबल ही प्रॉपर न्याय करवाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, एक एक यहाँ पे नाम आते थे आपके कौन, ये अब्दुल रहीम खान, ठीक है, अब्दुल रहीम खान। चलो इनको भी लिख लो, अब्दुल रहीम खान, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आएंगे। जो अब्दुल रहीम खान थे ना, ठीक है, ये कौन थे, ये हमने जो वहां पे देखा था, जो बैरम खान थे उनके बेटे थे। अब्दुल रहीम खान बैरम खान के बेटे थे। तो इन्होंने क्या करा, ये किस चीज के, ये एक पोइट थे। इन्होंने क्या करा, जो बाबरनामा लिखी गई थी, जो बाबरनामा लिखी गई थी, जिसने भी लिखी होगी, उसको इन्होंने ट्रांसलेट करा, ठीक है। उसने इसको ट्रांसलेट करा किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, जो कि उनकी लैंग्वेज रही होगी। ये एक पोइट थे, ठीक है, ये क्या थे, पोइट थे, कवि थे। इन्होंने इस जो बाबरनामा थी, बाबरनामा समझते हो ना, मतलब जो बाबर की लिखी गई थी, उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ना, हाँ,
वो पढ़ा था हमने, ऑटोबायोग्राफी अपने आप लिखी थी बाबरनामा, तो उसे उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा किसने, अब्दुल रहीम खान। अदरवाइज वो जिस लैंग्वेज में, वो टर्की लैंग्वेज में थी, हमने पढ़ा भी था वहां पे, ठीक है। तो टर्की उन्हें पढ़नी आती नहीं होगी, उसने उसे पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एक नेक्स्ट आएगा, अगर आपके इसमें जो थर्ड है वो आएगा ओबुल, को लिख लो, ओबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। ये लोग भी क्या थे, ये भी पोइट थे। इन्होंने क्या करा, ये भी पोइट थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिखा, राइट, अकबरनामा, अकबरनामा इन्होंने लिखी, बायोग्राफी थी जो, ठीक है, अकबर के बारे में, अकबरनामा को इन्होंने लिखा, ठीक है। या एक उन्होंने एक और लिखा, एन ई अकबारी भी कहते हैं, ठीक है, एन ई अकबारी, अपने हिसाब से इनको याद कर लेना, एन ई अकबारी, दो नाम है, याद अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें फोर्थ आएगा आपका, वो आएगा आपका फैजी, फैज़ नहीं है, ठीक है, फैज़ी, फैज़ी है ये भी पोएट थे। इन्होंने क्या करा, एक कुछ लिखा गया होगा उस टाइम, कुछ लिखा गया, मतलब ये पोएट थे, उनके काम करते थे। जैसे उस टाइम एक लिखा गया था कुछ लीलावती करके, लीलावती मतलब जो कुछ भी रहा होगा वहां पे, किसी की बायोग्राफी रही होगी, जो भी रही होगी, इन्होंने इसे ट्रांसलेट करा, इन्होंने इसे ट्रांसलेट करा किस लैंग्वेज में, ऑब्वियसली पर्शियन लैंग्वेज में करा होगा, पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो आएगा फंस, ये थे यहाँ पे तानसेन, तानसेन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। तानसेन क्या थे, ये वहाँ के म्यूजिशियन थे, ठीक है, संगीत सम्राट इन्हें वो कहता था, संगीत सम्राट। तो ये उसके मेन लोग थे, संगीत सम्राट, 8-9 लोग, 5 हो गए। 6 जो आपका आएंगे, 6 आएंगे आपके टोडरमल, टोडरमल, जो टोडरमल थे, ये क्या करते थे, ये उनके जो टैक्स वैक्स देखते, मतलब ये उनका मेन रेवेन्यू सिस्टम देखते थे, रेवेन्यू या टैक्स सिस्टम देखते थे कि कहाँ कैसे पैसा लगाना है, कहाँ से लानी है चीजें, है ना, क्या क्या टैक्स अप्लाई करें कि लोगों को भी दिक्कत ना हो और पैसा भी बनता रहे, राइट। इसके बाद जो 7th आएगा आपका, 7th में थे आपके राजा मान सिंह, राजा मान सिंह करके नाम तो अभी हमने बोला कि जो कमांडर थे उनके, है ना, राजा मान सिंह। तो ये क्या थे, ये कमांडर थे, या जनरल भी इनको लिख सकते हैं, कहीं पे जनरल भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना। लास्ट सेकंड दिख रहा है नीचे 8, चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो चीजों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही हमें पढ़ना है, तब जाके इंटरेस्ट आता है ना, तब जाके फ्लो बनता है। आपको फ्लो लग भी रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मुल्लो दा प्याजा, मुल्लो दो प्याजा, नाम बढ़िया है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा किसकी बात हो रही है। मुल्लो दो प्याजा, ये कौन थे, मुल्लो दो प्याजा जो थे, ये इनके एडवाइजर थे कि भाई कैसे कैसे हमें चीजों को करना है ना। पहले जो एडवाइजर थे वो भी थे, बीरबल भी थे, इसीलिए इन दोनों में शायद बनती नहीं थी। आगे इसमें बताने के लिए बहुत सारी मतलब इंसिडेंट रहते हैं वहाँ, लेकिन आपके लेवल पे फिर आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे हम पे टाइम कम है ना। जो ये मुल्लो दो प्याजा थे और जो बीरबल थे, आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि ये भी एडवाइजर है, वो भी कहीं ना कहीं एडवाइजर ही थे, ठीक है। तो दोनों में काफी हौच पौच होता रहता है, काफी टकराव होता रहता था, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे, राइट। नेक्स्ट है इसमें जो आपका, कि एक और थे इसमें, अगर हम 9 की बात करें, हमीम हुमाम थे एक, ठीक है, हमीम हुमाम, या कहीं पे कुछ और भी लिखा होगा, वैसे तो कई रहे होंगे, लेकिन ये मेन मेन हम बात कर रहे हैं आपकी, है ना, ये हम सिर्फ मेन मेन चीजों को देख रहे हैं। हमीम हुमाम, ये इनके क्या थे, चीफ ऑफ रॉयल सोसाइटी, एक सोसाइटी रही होगी वहाँ, उनके उसके चीफ थे ये, ठीक है, चीफ ऑफ रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी, हमीम उमाम चीफ ऑफ रॉयल सोसाइटी के ये क्या थे, आपके चीफ थे। यहाँ पे पाठशाला वगैरह भी कुछ लिखा होगा आप लोगों में, राइट। तो ये थे, हमने हमने देख लिया 9, इसी को हम 9 रत्न कहते हैं, अकबर के 9 रत्न इन्हीं को आपको कहा जाता है, राइट। तो यहाँ तक आपका ये अकबर का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 1605 में उसकी डेथ हो जाती होगी, जो भी होती होगी, जैसे भी होती होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे कौन, अकबर के। देखो सबसे पहले गाइज हमने पढ़ा आपका क्या, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और उससे पहले हल्का हमने देखा कि एक एक शेर आया था वहां पे, शेर शाह सूरी, ठीक है। उसके बाद कौन था, अकबर आया, अकबर के बाद अब कौन आएगा, जहांगीर आएगा, ठीक है। तो इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे आज कंप्लीट करना है। जहांगीर थोड़ी लंबा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट करना है, टाइम हम लोगों पे कम है, कितना हो गया ये 23, चलो देखते हैं हो जाएगा। तो जो जहांगीर था, जहांगीर का जो टाइम पीरियड होता है वो 1605 टू 27 1620 1605 से 1627 तक होता है, ठीक है, 1605 से 1627 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो जहांगीर होता है ना, 1606 की बात है, जहांगीर, यहाँ पे क्या होता है कि इसका एक भाई होता है, जहांगीर मतलब थोड़ी क्रूर टाइप का भी था, हम कह सकते हैं थोड़ी अलग ही टाइप का था, ठीक है। जहांगीर ने क्या करा, उसका
भाई था, एक भाई था इसका, और जिसका कि नाम होता है आपका क्या, खुसरो। ठीक है, जहांगीर का भाई का नाम है क्या, खुसरो। और ये चाहता था कि ये राजा बने, ये जहांगीर का भाई है खुसरो, ये चाहता था कि ये राजा बने। ठीक है, और वहां पे उस टाइम एक सिख गुरु हुआ करते थे, फिफ्थ सिक्स सिख गुरु उन्हें कहते थे हम, फिफ्थ सिख गुरु, जिनका कि नाम होता था आपका ये अर्जुन देव। अर्जुन देव उनका नाम होता था। तो ये भी चाहते थे कि जहांगीर राजा नहीं बनना चाहिए था, कुछ और कारण रहा होगा, मैंने बोला हर चीज के पीछे रीजन होता है, लेकिन आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ये खुसरो था, ये क्या करता था, करता क्या था, वो चाहता था कि वो राजा बने। सिख गुरु अर्जुन देव भी चाहता था कि ये राजा बने। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसके अगेंस्ट एक प्लानिंग करते हैं कि भाई इसको, जहांगीर को हम कैसे हटाएं, जहांगीर को हम कैसे हटाएं। तो जब जहांगीर को पता चलता है कि अच्छा तुम लोगों का ये चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो अर्जुन देव को फांसी दे देता है। क्वेश्चन आता है कि सिख गुरु को, अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। और जो ये खुसरो था, इसको वो जेल में डाल देता है, जेल में डाल देता है कि तुम लोग रहो यहाँ, ठीक, क्योंकि उसके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे वो कि इसको हटाएं, कैसे हटाएं, जब उसे पता चला होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम 1608 की बात करें, तो इसके केस में देखो गाइज, आपको अगर मैं एक चीज थोड़ी रिकॉल करवाऊं, तो यहाँ पे हम कहाँ तक आ गए, 1605 तक आ गए। और आपको पता है कि सबसे पहले जो डच थे, आई मीन जो पोर्टुगीज थे, वो कब आए थे, 1498 में स्टार्ट हो गए थे, सबसे पोर्टुगीज आना स्टार्ट हो गए थे। तो वो यहाँ से कंटिन्यू अपना ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद डच आए होंगे, फ्रेंच आए होंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए होंगे। ब्रिटिशर्स भी आप देखो, आपको पता है कि 1600 में होती है ना, कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है ना, पढ़ा होगा 1600 ईस्वी में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है। हम 1605 में आएंगे। अब यहाँ से ये दोनों साथ साथ चलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, 1608 में एक एक कैप्टन हॉकिंस नाम करके आते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं आपके, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, जो कि जहांगीर की कोर्ट में आए थे, कैप्टन हॉकिंस से, तो इन्होंने ट्रेड के लिए वो परमिशन मांगना चाह रहे थे जहांगीर से, जो कि शायद उसने दे दी थी, जो कि नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से जो भी था, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस ने इनके कोर्ट में आता है, ठीक है, सबसे पहले कोर्ट में आता है ट्रेड के लिए। उसके बाद फिर 1615 में भी एक आता है, जिनका नाम होता है आपके क्या, थॉमस रो इनका नाम होता है, ठीक है, थॉमस रो इनका नाम होता है आपका, थॉमस रो करके। ये फिर क्या होता है, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और इनसे परमिशन ले लेते हैं वहां ट्रेड करने की, फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी है अपने बाद में लगा लेंगे। तो जहांगीर ही ने इनको यहाँ पे परमिशन दी थी। अब यहाँ पे ज्यादा जहांगीर के केस में कुछ है नहीं, मेन यही है, ठीक है, ज्यादा आई थिंक यहाँ से कुछ आई भले। अब आपकी बुक में कई सारी चीजें लिखी हो कि किसने इस जगह को जीता था, इसने इस जगह को जीता, कई हर किसी ने कोई ना कोई जगह जीती। अदरवाइज वो किस चीज का राजा है ना, राजा वही है ना जो कुछ करेगा, कुछ अपना कैप्चर करेगा, राइट। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, देखो 1605 टू 1627 तक ये हल्का फुल्का जहांगीर का ही चलता रहा। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद जो आपका आता है, शाहजहां आता है, ठीक है, शाहजहां आता है। शाहजहां का नाम तो आपने सुना ही होगा, शाहजहां, ठीक है, जो कि इनका चलता है 1627 टू 58 तक चलता है आपका, ठीक है, 1527 टू 158 तक चलता है। शाहजहां ने मेन क्या करा था ना, एक एक बैटल इन्होंने करी थी, 1632 में बैटल करी थी, बैटल ऑफ होगी। देखो हर किसी ने कोई ना कोई बैटल जरूर करी होगी, लेकिन लेकिन वो उतनी मतलब पॉपुलर नहीं रहती है ना, हल्की फुल्की रहती है, तो उनका हम जिक्र नहीं करते हैं। अदरवाइज देखो इनके बीच भी क्या पता, इनके छोटे मोटे भाई आए होंगे राजपाट संभालने, ठीक है, इतना पढ़ो, इतना हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। वो मेन आपका यही है, बेसिक जो ओवरव्यू होता है मेन यही है। अब बीच में तो कोई सा छोटी मोटी लड़ाई ले, अब किसी को एक दो थप्पड़ मारे होंगे तो वो तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है, वो बैटल में नहीं आएगा, राइट। तो जो बैटल ऑफ हुगली होती है, ये फर्स्ट बैटल रहती है, ये फर्स्ट बैटल रहती है जो कि फॉरनर वालों के साथ होते हैं, जो कि पोर्टुगीज के साथ होती है। पोर्टुगीज जो पुर्तगाली लोग होते हैं, वास्को डी गामा, आपको पता है ना 1498 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़ाई होती है, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होती है, किसके साथ जाके ये इनको भगा देता है वहां से, जो भी करता होगा, ठीक है, इनको यहाँ से वो भगा देता है, अपना फिर से स्टार्ट कर दे बैटल ऑफ हुगली। हुगली में वो ज्यादा कुछ उछल रहे होंगे ना, ठीक है, इसलिए उनको भगा दिया होगा शाहजहां ने। अब शाहजहां, आपको पता है शाहजहां ने बहुत सारी क्या बनाई थी, बिल्डिंग वगैरह बनाई थी, मतलब वो काफी चीज बनाते रहता है। जहाँ आपको पता है आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवा, कई सारी चीजें शाहजहां ने बनवा रखी हैं, ठीक है, उतना आपको पता भी होगा, आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे शाहजहां के बारे में यही आपका हो जाता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा फिर, ठीक है, मेनली यही है इसका, बैटल ऑफ हुगली शाहजहां ने पोर्टुगीज के साथ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो शाहजहां होता है ना, इसके होते हैं आपके तीन बेटे,
3 बेटे, अब चाहे वो बेटे हो चाहे वो बेटी हो, जो भी रहे होंगे, हमारे काम का यहाँ पे 1-2 है, ठीक है? तो यहाँ पे उसके 3 बेटे-बेटी होती हैं। अब यहाँ पे देखो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा होता है एक, यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है, वो होता है हमारा कौन? यस, सब समझ पाए होंगे, वो होता है हमारा कौन? कौन होता है? औरंगज़ेब होता है। ये थोड़ी टोपीबाज आदमी था, ठीक है? औरंगज़ेब होता है, बहुत खतरनाक आदमी था ये। खतरनाक क्या हो ना, मतलब उल्टा-पुल्टा वो करने वाला। ये 1658 टू 1707 तक चलेगा, ठीक है? अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे-धीरे हम ब्रिटिशर्स की ओर जाने वाले, धीरे-धीरे हम ब्रिटिशर्स की ओर जाने वाले हैं, 1658 टू 1707 तक, राइट? अब यहाँ पे देखो, जो ये सबसे छोटा था औरंगज़ेब, ये चाहता था कि ये राजा बने। औरंगज़ेब चाहता था कि मैं राजा बनूँ। इसके लिए ना ये शायद अपने भाइयों को भी हटा देता है, अपने भाइयों को भी ये वहाँ से हटा देता है, जो भी कर देता होगा, ठीक है? तो औरंगज़ेब, इससे हम, ये बहुत क्रूर टाइप का था, बहुत ही निर्दयी, हम कह सकते हैं निर्दयी था, बहुत परेशान करता था लोगों को। मतलब हम ये समझ सकते हैं, वो जितने भी वहाँ पे अकबर ने अच्छे काम करे थे, लोगों की हेल्प करता था, टैक्स वैक्स हटाए थे, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दी थी, ये उसका उल्टा कर देगा। ये पूरा सिस्टम ही बदल देगा, पूरा बवंडर ला के रख देगा, है ना? क्योंकि रहा होगा ये आपके भाई के जैसा, है ना? रिलेट कर पा रहे होंगे ना? ना होगा ये आपके भाई के जैसा, जो कि बवंडर लाने की ताकत रखता होगा, पूरा सिस्टम ही हिला देता होगा, तो इसने भी वैसे कुछ कर दिया वहाँ, ठीक है? अब ये क्या था, ये मेन चीज़ इसका पता क्या था? कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट था। हिंदुओं के कट्टर, ये हिंदुओं के अगेंस्ट रहता था, मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करता था। वो इवन बोलता था कि हमें हर जगह जो इस्लामिक रिलीजन है, उसे हमें वो करना है, फैलाना है हर किसी को, हिंदुओं को भगाओ यहाँ से, वगैरह-वगैरह, कई सारा वो करता था। ये इसी के उसमें क्या होती है, जो आपकी सती प्रैक्टिस होती है, जो आपकी सती प्रथा होती है, इसी के केस में स्टार्ट, मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जिसने भी लगाया होगा डज़न्ट मैटर, बट यहीं से वो स्टार्ट हो जाती है ना। सती प्रथा में क्या होता है, शायद, आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी ध्यान नहीं है, शायद वो ये होता है कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है या निपट जाता है, तो वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता है शायद, जहाँ तक मुझे हल्का-फुल्का ध्यान आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही होता होगा सती प्रथा में, ठीक है? इसके बाद देखो, इसने भी क्या करा, जो आपके सिख गुरु थे उस टाइम, एक सिख गुरु थे, इसने भी क्या करा, सिख गुरु थे उस टाइम आपके कौन? ये तेग बहादुर। ये पॉइंट याद रखना, तेग बहादुर जो उस टाइम के आपके सिख गुरु रहे होंगे, इसने इनको फांसी दे दी। और फांसी क्यों दी? फांसी क्यों दी? वो चीज़ देख लेते हैं। फांसी इसने इसलिए दी कि वहाँ पे ना एक जगह उस टाइम, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है हमारा, वहाँ पे उस टाइम हिंदू हुआ करते थे, तो ये चाहता था कि वहाँ सबको हमें इस्लामिक उसमें कन्वर्ट करना है, सबको हमें क्या करना है, इस्लामिक में कन्वर्ट करना है। लेकिन इन लोगों ने इस्लामिक में कन्वर्ट करना, अब ऑब्वियसली हर कोई नहीं चाहेगा, हिंदू तो चाहेगा नहीं हम इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा इसके अगेंस्ट आए थे, इसका अपोज करा था, वो किसने करा था? तेग बहादुर सिख गुरु ने करा था, जिससे कि वो उनको फांसी दे देता है, ठीक है? यही था इसका रीजन। अब यहाँ पे ये फिर से टैक्स स्टार्ट कर लेते, जो आपको वहाँ पे जजिया टैक्स हमने पढ़ा था ना, जो कि अकबर ने एक बारी, शायद किसी ने पहले स्टार्ट करा होगा, लोगों ने ही करा था कि टैक्स वैक्स दो, तो अकबर ने बंद किया, इसने फिर से उसे चालू करा कि अब तुम टैक्स लाओगे, बिल्कुल दबा के ये टैक्स लगाने लग गया उनपे, ठीक है? इसको वो अच्छे से करने लगे। अब धीरे-धीरे देखो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोग परेशान हो जा रहे हैं, टैक्स भी लग गया, सिख गुरु को भी मार दिया, है ना? तो जब टैक्स भी आपका अप्लाई हो जा रहा है, सिख गुरु को भी उन्होंने मार दिया है, तो यहाँ से आपको लग जाएगा कि धीरे-धीरे सिस्टम बदलने वाला है, रिवोल्ट होने वाला है। देखो, हर किसी की एक लिमिट होती है, हर किसी की एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, है ना? सहन करने की हर किसी की एक अपनी लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ होता है, आपका रिवोल्ट हो जाता है फिर, है ना? अब आप लोग, मतलब किसी कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा है, आप एक बार ही सुनोगे, आप तो ख़ैर आप तो सीधे हाथ छोड़ने वाले बंदे हो, है ना? तो मान लो फिर भी 1-2 बार हम लोग सुन लेते हैं, थोड़ी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फोड़ के रख देते हैं ना? तो यही चीज़ होता है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो हर कोई फिर उलट-पुलट कर देता है, बवंडर लाते सिस्टम हिला देता है, ठीक है? तो यहाँ पे धीरे-धीरे लोग औरंगज़ेब से परेशान हो गए थे। इसके बारे में गाइस बताने के लिए बहुत कुछ है, हर किसी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत सारी मज़ेदार, ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, ठीक है? कहानियाँ नहीं है, रियलिटी होगी, ठीक है? हिस्ट्री का नाम स्टोरी है ना? HIST, और स्टोरी हिस्ट्री में ही स्टोरी है, ठीक है? स्टोरी इज़ हिस्ट्री, ठीक है? चलो, तो औरंगज़ेब, यहाँ से लोग परेशान हो गए, इसके बाद वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? औरंगज़ेब के अगेंस्ट आपका गाइस रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा।
राइट। जब आपका यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा इसका रिवोल्ट करा था वो करा था जाट लोगों ने, जो वहाँ पे जाट लोग थे या जो मराठास थे या जो आपके सिख थे, उन लोगों ने इनका सबसे ज्यादा विरोध करा था, सपोर्ट करा था, सबसे ज्यादा मराठा ने करा था। मराठा में भी कौन थे आपके आपके बेहतरीन, ठीक है, नाम नाम तो आपने सुना होगा, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी द बॉस मत लिखते हैं ना, ठीक है। शिवाजी दा बॉस भी है, और ये वाला ऐसे वाला बॉस मत लिखना, शिवाजी दा बॉस, ठीक, शिवाजी दा महाराज, छत्रपति शिवाजी थे ये आपके, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपोज करा था, और ये मराठास थे, ठीक है। ये कौन थे, ये मराठास थे। और धीरे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे, नाम आपने सुना होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो औरंगजेब होता है वो वीक हो जाता है, बहुत कमजोर, कमजोर इन द सेंस कि उसकी स्ट्रांग उतनी नहीं रहती है, शरीर से तो ठीक था, लेकिन पावर से अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, तो धीरे धीरे यहाँ से जो ये डायनेस्टी, जो आपका मुगल एम्पायर चल रहा था, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। भले इसके बाद भी इसमें कुछ डायनेस्टीज आती है, डायनेस्टी तो नहीं आएंगी, इसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि ये खत्म हो गया, ये आगे जब जब तक ब्रिटिशर्स आते थे ना, तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है, तब तक ये चलता जाता है, साथ साथ ये चलते जाते हैं 17 सेंचुरी तक, ठीक है, 18 तक ये चलते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली, 17 तो आ गया, 18 तक ये चलते जाएंगे, मतलब ये दोनों अब साथ साथ चलते थे, ब्रिटिशर्स और मुगल एम्पर, ठीक है। जैसे आपने उनका नाम सुना होगा, गफर खां करके कुछ आते थे, बहादुर शाह जफर, जफर गफर जफर, हाँ, बहादुर शाह जफर, जिन्हें के रिवोल्ट का लीडर बनाया जाता है। जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे ना, तो वहां पे उन्हें रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। तो वो कौन थे, वो मुगल एम्पायर के ही एक रूलर थे। वो भी साथ साथ चलता जाएगा 1857 तक। पहले वो छोटे मोटे आएंगे, लेकिन वहां गए बहुत ही खतरनाक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती थी, ठीक है, लेकिन टाइम कम की वजह से आई थिंक मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का अगर बीच में कुछ ट्विस्ट लाना हो तो मैं आपको जरूर वो चीजें बताऊंगा, क्या क्या हुआ था वहाँ पे, ठीक है। दो भाई उस टाइम, दो भाई हुआ करते थे, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि ये किसी को राजा बनना है, तो उन दो भाई से कॉन्ट्रैक्टर थे वो दो भाई, ठीक है। तो वो किसी को भी राजा बनना था, उनसे पैसा फेंको, वो सब उलट पलट सबको मार वार देते थे, उसे राजा बना देते थे, ठीक है। ऐसी कई सारी स्टोरीज है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इतना ही कर लेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट मूव करवाऊंगा रिवोल्ट पे, 161707 तक हम आगे हल्का फुल्का नेक्स्ट क्लास में एक ओवरव्यू बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम वहाँ पे जनरेट होता है, सिस्टम बनता है, और नेक्स्ट हम फिर आप सीधे हम रिवोल्ट पे मूव कर जाएंगे। इसके बीच आपका हो सकता है वो मूवमेंट आएंगे, आपकी बुक में होगा भक्ति सूफी मूवमेंट, लेकिन उसे हम, क्योंकि वो सीक्वेंस को गड़बड़ नहीं करेगा, अगर वो सीक्वेंस में होता मैं करवा लेता, अदरवाइज वो स्टार्टिंग से है, ठीक है, कहीं पे मूवमेंट वो चलते रहते थे, ठीक है। तो उनको भी हम फिलहाल अभी रहने देंगे, क्योंकि वो बीच में हमें मजा नहीं दिलाएंगे, वो डिस्टर्ब कर लेंगे हमें, ठीक है। अभी हमारे इंटरेस्टिंग से चल रहा है। तो इसके बाद डायनेस्टी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओवर नहीं होती है, हल्के फुल्के वो राजा वगैरह चलते ही जाते हैं, ठीक है। वो आलम शाह वगैरह ये बीच में आते रहते, एक दो नाम मुझे ध्यान आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बहादुर शाह जफर रहते हैं, उनको लीडर बनाया जाता है, रिवोल्ट स्टार्ट होता है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अभी देखना क्या क्या यहाँ पूरा बवंडर, जो आप बोलते हैं ना बार बार बवंडर आ जाता है, सिस्टम हिल जाता है, वो यहाँ से हिलने लग जाएगा खतरनाक तरीके से। अब ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स उलट पुलट ही कर देते हैं, वो चीज आपको पता है, राइट। तो गाइस इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेरी सून, ठीक है। बहुत मजेदार कहानियों के साथ, कहानी नहीं है ये, रियलिटी है, कॉन्सेप्ट ही है ये सारा, ठीक है। और जरूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, वैसे डाउट आप लोगों को होगा नहीं, इस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, फिर भी यू कैन आस्क मी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।